दोस्तों नमस्कार। आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें, और साथ के साथ शेयर भी करते रहें जिससे कि वीडियो को हम दूसरे भाई बहनों तक पहुंचा सकें। और दोस्तों हमारी मथुरा में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है, तो आपके यहाँ मौसम कैसा है मुझे कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, दूसरा वार्षिक गति के कारण, तीसरा छमाही गति के कारण और चौथा तिमाही गति के कारण। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, दैनिक गति के कारण। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा पृथ्वी, तीसरा यूरेनस और चौथा शुक्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, बृहस्पति। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा शनि, तीसरा बुध, चौथा नेपच्यून। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, बुध। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, दूसरा हिंद महासागर में, तीसरा आर्कटिक महासागर में और चौथा अन्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, हिंद महासागर में। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग करोड़ किसका बना होता है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है तांबा और जस्ता, दूसरा निकिल और तांबा, तीसरा लोहा और जस्ता और चौथा लोहा और निकिल। दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, लोहा और निकिल। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान कौन सा है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा रूसी संघ, तीसरा कनाडा और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, रूसी संघ। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नांकित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, अमेरिका। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनमें किसको जापान का मिनिस्टर कहा जाता है? दोस्तों इनमें किसको जापान का मिनिस्टर कहा जाता है? इसका पहला ऑप्शन है ओसाका, दूसरा टोक्यो, तीसरा नागासाकी, चौथा याकोहामा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, ओसाका। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान
डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा बाल गंगाधर तिलक, चौथा व्योमेश चंद बनर्जी। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 10। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तीसरा जॉन मथाई और चौथा अन्य। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 11। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? पहला ऑप्शन है इसका अशासकीय संस्था, दूसरा आर्य समाज, तीसरा ब्राह्म समाज, चौथा अन्य। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, आर्य समाज। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 12। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा सिंधु नदी, तीसरा कोसी और चौथा गोदावरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, नर्मदा। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 13। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इसका पहला ऑप्शन है पूंजी मुद्दे ने, दूसरा डीएलएफ ने, तीसरा सेबी ने और चौथा अन्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, सेबी ने। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है केरल राज्य में, दूसरा कर्नाटक राज्य में, तीसरा तमिलनाडु राज्य में और चौथा त्रिपुरा राज्य में। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, कर्नाटक राज्य में। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 15। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? इसका पहला ऑप्शन है कावेरी नदी, दूसरा गंडक नदी, तीसरा दामोदर नदी और चौथा यमुना नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, दामोदर नदी पर। मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 16। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है तारापुर परमाणु संयंत्र, दूसरा कैटेनेमा परमाणु संयंत्र, तीसरा कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र और चौथा अन्य। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, तारापुर परमाणु संयंत्र। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बार बार परीक्षाओं में आया है। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। इसका पहला ऑप्शन है इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड, दूसरा उत्तरी आयरलैंड और वेल्स, तीसरा स्कॉटलैंड तथा वेल्स और चौथा ए और डी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, इंग्लैंड और उत्तरी आयरलैंड। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 18। आगरा शहर को किसने बसाया? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है सिकंदर लोदी, दूसरा अकबर, तीसरा बहलोल लोदी, चौथा शाहजहां। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, सिकंदर लोदी। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्क्रमणित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है पुराण,
दूसरा जातक, तीसरा मुद्गकोपनिषद और चौथा महाभारत। दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, मुद्गकोपनिषद। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 20, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? इसका पहला ऑप्शन है गुरमुखी, दूसरा ब्रह्मी, तीसरा देवनागरी, चौथा हायरोग्लिफिक्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, ब्राह्मी। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 21, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है असम, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बिहार, चौथा बंगाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, असम। दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बार बार परीक्षा में आता रहता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी, तमिलनाडु। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने दिया था? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा वल्लभ भाई पटेल जी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, दूसरा लंदन में, तीसरा बम्बई में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी, लंदन में। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन नंबर 25, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा लोकमान्य तिलक। ऑप्शन पुनः सुनेंगे तो इसका पहला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और चौथा लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जिन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। इससे कि पहले की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और आगे की मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए मैं विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।